नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट चीता के बारे में, जो कि चीता के कंजर्वेशन के लिए शुरू किया गया था। इससे पहले हम प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उनको अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट चीता के बारे में। तो जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है उन सारों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए अब हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट चीता इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि हमारी वाइल्ड लाइफ, भारत में जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे चीता को री इंट्रोड्यूस किया जाए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, री इंट्रोड्यूस यानी कि एक बार पहले चीता हुआ करते थे, फिर वो चीता एक्सटिंक्ट हो गए, पूरे के पूरे ख़त्म हो गए, तो अब हम इनको दोबारा री इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उस री इंट्रोडक्शन के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसको बोला गया प्रोजेक्ट चीता। तो अब यहाँ पे दो सवाल बनते हैं। पहला कि ये कब किए गए, कब कब हमारे भारत में चीता की री इंट्रोडक्शन हुई, और दूसरा कि कौन से देशों से किए गए। तो ये दोनों सवालों को ध्यान में रखिएगा, आगे हम इनको देखेंगे। अब देखिए, हमारे भारत में 1952 में जो चीताज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, यानी 1952 में हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि अभी मैं आगे आपको स्टोरी बताऊंगा कि 1947 में आखिरी जो चीता थे उनको मारा गया था एक राजा के द्वारा। तो 52 में ऑफिशियली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आके डिक्लेयर कर दिया कि भारत में चीता ख़त्म हो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे फिर वाइल्ड में चीताज़ की री इंट्रोडक्शन की बात हुई कि अब हम दोबारा कहीं और से चीता को लाएंगे और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। प्रोजेक्ट चीता जो है, यहाँ पे अफ्रीका के कुछ देश हैं जिनसे चीता को इंपोर्ट करने की बात है, और वहाँ से इंपोर्ट करके, यानी वहाँ से हम खरीद के लेकर आएंगे और भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हो ना, इंपोर्ट होता है लेकर आना, एक्सपोर्ट होता है बाहर भेजना। तो अफ्रीका से हम चीतास को इंपोर्ट करेंगे, लेकर आएंगे, और भारत में जो सूटेबल हैबिटेट है वहाँ पे इनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अब जब हम भारत में कह रहे हैं कि भारत में सूटेबल हैबिटेट में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये सूटेबल हैबिटेट कौन सा होगा? ये कुछ नेशनल पार्क्स भी होंगे और कुछ वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स भी होंगे। गोल क्या है प्रोजेक्ट चीता का? कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसको रिस्टोर किया जाए, बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाए। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, क्योंकि जब चीताज़ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वहाँ पे फिर कई लोग वहाँ पे चीता को देखने के लिए आएंगे, तो इसलिए वाइल्ड लाइफ जो टूरिज्म है उसको भी इन्हेंस किया जाए, और भारत में चीता के लिए जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उसको भी इंक्रीज़ किया जाए। अब देखिए, चीतास की रिलोकेशन या री इंट्रोडक्शन का जो अटेम्प्ट है उसकी शुरुआत 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी, लेकिन केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2020 में आके, सोचो 2009 में ये इंट्रोडक्शन की बात हो रही थी, अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन 2020 में आके ये जो री इंट्रोडक्शन है इसको ग्रीन सिग्नल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब भारत ने चीतास की री इंट्रोडक्शन के लिए चीता कंजर्वेशन फंड के साथ पार्टनरशिप करी है। क्या है ये चीता कंजर्वेशन फंड? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको नामीबिया में बनाया गया था 1990 में। तो ये चीतास की कंजर्वेशन के ऊपर काम करती है। तो इंडिया ने चीता कंजर्वेशन फंड इसके साथ पार्टनरशिप करी है भारत में चीतास को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। ये जो चीता कंजर्वेशन फंड है ये वाइल्ड में चीता की सेविंग्स के लिए, चीता को सेव करने के लिए डेडिकेटेड है। अब किसी भी स्पीसीज़ की री इंट्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है? री इंट्रोडक्शन का मतलब है कि उसे एक ऐसे एरिया में रखा जाए जहाँ पर वो सरवाइव कर सकता है। तो ऐसे एरिया में का मतलब क्या हुआ? कि उस एरिया में वहाँ पे ऐसा हैबिटेट होना चाहिए, वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज होने चाहिए, और वहाँ पे जो शिकार करने के लिए उसको चाहिए वो भी उसके पास अवेलेबल हों, यानी वहाँ पे उस प्रकार के जानवर हों जिनका शिकार करके वो अपना पेट पाल सके और अपना सर्वाइवल जो है वो अच्छे से कर सके। अब मैंने आपको बताया कि इनको रीइंट्रोड्यूस कहाँ पे करना है, जो भी सूटेबल हैबिटेट हैं। तो सबसे सूटेबल हैबिटेट भारत में माना जाता है कूनो नेशनल पार्क को, जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारे भारत का मैप है, यहाँ पे देखो, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पाया जाता है कूनो नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क सबसे बेस्ट सूटेबल हैबिटेट है चीतास का। क्यों? क्योंकि इस नेशनल पार्क की जो टोपोग्राफी है
और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं यहाँ पे वो सिमिलर हैं साउथ अफ्रीका और नामीबिया की तरह। जैसे साउथ अफ्रीका और नामीबिया की टोपोग्राफी और क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वही टोपोग्राफी और क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें कि टोपोग्राफी और क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या आएगा, तो जैसे कि रेनफॉल के लेवल्स हैं, टेम्परेचर है और एल्टीट्यूड है। यहाँ पे ये चीज़ें उसी प्रकार हैं जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका और नामीबिया में देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये बेस्ट सूटेबल हैबिटेट माना जाता है चीतास के लिए। गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है कि स्मूथली चीतास को यहाँ पे सेटल किया जा सके। इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने चीता मित्रास या फिर चीता फ्रेंड्स, एक ही बात है, हिंदी में मित्र, अंग्रेजी में फ्रेंड्स, चीता मित्रास और चीता फ्रेंड्स को भी बनाने का काम किया है। अब ये है क्या, देखिए इस पूरे के पूरे एरिया में 51 विलेजेस में जो लोग हैं उनमें से 400 चीता मित्रास यानी 400 लोगों को ट्रेन किया जाएगा, उन्हें कहा जाएगा चीता मित्रास। ये जो 400 लोग हैं इन्हें ट्रेन किया गया फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा। इन 400 लोगों में कुछ स्कूल टीचर्स भी आते हैं, विलेज के हेडमैन भी आते हैं और पटवारी भी आते हैं। इनका एम क्या है कि जो लोकल पॉपुलेशन है उसकी मदद करना, कि चीता को अंडरस्टैंड किया जा सके, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड किया जा सके और जो पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट है उसे भी मिनिमाइज किया जा सके, और इसके साथ साथ अवेयरनेस बढ़ाई जा सके कि क्यों चीता की जो इंट्रोडक्शन है या फिर उनकी जो प्रोटेक्शन है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे अवेयरनेस का मतलब यही है कि अगर कोई एरिया है जो कि डेडिकेटेड है नेशनल पार्क, तो वहाँ पे जाके आप पेड़ पौधों को ना काटें या फिर शिकार ना करें। चीता जो हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि 1947 में जो चीताज थे उनको मारा गया था, उनको हंट किया गया था। तो बेसिकली कोरिया के एक राजा हुआ करते थे, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह दियो, ये नाम है राजा का, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह दियो। इन्होंने लास्ट जो 3 एशियाटिक चीतास थे जिनको 1947 में रिकॉर्ड किया गया था, उन्हें हंट किया था। तो जैसे उन्होंने इन 3 एशियाटिक चीतास को हंट किया तो फिर उसके बाद चीता हमारे भारत में ख़त्म हो गए। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में चीतास को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया। अब प्रोजेक्ट चीता के तहत प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में, हाँ हमने पहले भी देखा, यहाँ पे वाइल्ड चीतास को रिलीज़ किया था। ये जो वाइल्ड चीतास थे ये कहाँ से लाए गए थे, ये नामीबिया से लाए गए थे। ये पूरी दुनिया का पहला इंटरकंटिनेंटल वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भारत में कूनो नेशनल पार्क में भारत के प्रधानमंत्री ने चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया तो ये पूरी दुनिया का पहला इंटरकंटिनेंटल वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था। यहाँ पे 8 चीतास को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें 5 महिलाएं थीं और 3 पुरुष थे। अब हम बात करते हैं कि भारत में चीता की एक्सटिंक्शन का क्या कारण है, लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये चीता या इस प्रकार के जो जीव होते हैं इनको बिग कैट भी बोलते हैं। तो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसकी शुरुआत भारत ने बाकी कुछ देशों के साथ मिलकर करी है। इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, इसको जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बने हैं तो आगे भी बन सकते हैं, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम बात करते हैं कि भारत में चीता की एक्सटिंक्शन के कारण क्या हैं। सबसे पहले आता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। कई बार ह्यूमन और चीतास के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ह्यूमंस जो हैं वो चीता को मार देते हैं। फिर आता है लॉस ऑफ हैबिटेट। अब जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे या तो पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं या फिर सड़कें निकाल दी जा रही हैं, हैबिटेट लॉस हो जा रहा है। फिर आता है लॉस ऑफ प्रे। अब देखिए चीता जो है ये शिकार करने वाला जानवर है, तो इसको शिकार करने के लिए जानवर भी चाहिए जिनको यह शिकार करेगा और फिर ये उनको खा के अपना सर्वाइवल करेगा। तो अगर शिकारी को शिकार नहीं मिलेगा तो शिकारी तो मर जाएगा। तो यहाँ पे शिकारी यानी जिन जीवों का, जिन जानवरों का ये शिकार करता है, अगर वो ख़त्म हो जाए, उनका अगर लॉस हो जाए तो फिर चीता की एक्सटिंक्शन भी हो जाएगी। और फिर आता है इलीगल ट्रैफिकिंग, कि ज़बरदस्ती वहाँ से या तो इनको ट्रैफिक किया जाता है या इनको मार के इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी ट्रैफिकिंग होती है। तो ये कारण बनते हैं एक्सटिंक्शन के। फिर आता है एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस। अब जो हैबिटेट चीता के लिए बना हुआ है, जो चीता के रहने के लिए बना है, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर किया जा रहा है, तो जो फॉरेस्ट लैंड होती है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से चीता के लिए जो हैबिटेट है वो कम हो जाता है। फिर आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। क्लाइमेट चेंज में देखो फ्लैश फ्लड्स होते हैं, क्लाउड बर्स्ट होते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं। अभी हाल ही में लैंडस्लाइड्स काफ़ी खबरों में थी।
फ्लैश फ्लड्स फिर इसके साथ आती हैं एटमॉस्फेरिक रिवर्स, फिर आते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से अलग वीडियोज़ में कवर किया है, इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जरूर देखिएगा। फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन और एटमॉस्फेरिक रिवर्स, तो इन सारों को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि जब चीता की रीइंट्रोडक्शन हो रही है तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए यहाँ पे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनकी कंजर्वेशन में काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा और इकोसिस्टम का जो फंक्शंस हैं उसको दोबारा रिस्टोर करेगा। हिस्टोरिकली चीता जो है ये इकलौता लार्ज कार्निवोर है जो कि भारत में एक्सटिंक्ट हुआ है, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ओवर हंटिंग। चीता को बहुत ज़्यादा हंट किया गया। कई ऐसे लोग तो सिर्फ प्राउड महसूस करते हैं कि भैया हमने चीता मारा है, इसीलिए चीता को मार देते हैं। मतलब तुम किसी जीव को मारने पर कैसे प्राउड फील कर सकते हो, मगर ऐसा करते थे खासकर जो राजा महाराजे हैं, वो ऐसे मार देते थे कि भैया हमने चीता मार दिया तो हम बड़े बड़े शेर हो गए या बड़े हम है ना बड़े वॉरियर बन गए। तो इस प्रकार से ओवर हंटिंग सबसे बड़ा कारण है भारत में चीतास की एक्सटिंक्शन हुई है, और ये इकलौता ऐसा लार्ज कार्निवोर है जो एक्सटिंक्ट हुआ है। अब कंजर्वेशन जो है चीता की, उसके वजह से ग्रासलैंड का रिवाइवल भी होगा और बायोम्स और हैबिटेट्स जो हैं वो भी रिवाइव होंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज़ और उनके जो फॉरेस्ट हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है जो कि टाइगर्स की कंजर्वेशन के लिए शुरू किया था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी मैंने अच्छे से कवर किया है। इन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों वीडियोस जरूर देखिएगा। अब देखिए और सिग्निफिकेंस की अगर हम आगे बात करें तो चीतास जो हैं ये एपेक्स प्रीडेटर्स का काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो इनकी जो प्रेजेंस है ये मेंटेन करती है हेल्दी प्रे पॉपुलेशन को, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो एनवायरमेंटल बैलेंस है उसे भी ये सपोर्ट करता है हैबिटेट में। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये इस प्रकार के जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देता है ताकि वहाँ पे चीता अच्छे से सर्वाइव कर सकें। तो अब प्रोजेक्ट चीता की वजह से क्या होगा कि ये कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं उन्हें भी प्रमोट करेगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ चीतास को फ़ायदा होगा बल्कि जो बाकी स्पीसीज़ हैं और जो इकोसिस्टम है एज अ होल उसको भी पूरा फ़ायदा होगा, क्योंकि अब वहाँ पे कंजर्वेशन की जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस जो है उसे भी रेज किया जाएगा कि चीता की क्या इंपॉर्टेंस है, चीता की कंजर्वेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के जो ब्रॉडर इश्यूज़ हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस प्रकार से कंजर्वेशन के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको भी काफ़ी सिग्निफिकेंट सपोर्ट मिलने वाला है। ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो है उसको भी रिड्यूस किया जाए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक एरियाज़ बनाए जाएंगे जिन एरियाज़ के अंदर चीताज रहेंगे, और उन एरियाज़ में ह्यूमन बीइंग जो है उसको नहीं आने दिया जाएगा। तो जब नहीं आएगा तो फिर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो है वो भी हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कैसे होगा, ये काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम से और कम्युनिटी एंगेजमेंट से पॉसिबल होगा ताकि लोकल कम्युनिटीज़ के साथ जो वाइल्ड लाइफ है वो अच्छे से कोएग्जिस्ट कर सके। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि हमारे भारत में जब चीता आएंगे तो हमारे भारत के जो साइंटिस्ट हैं वो अच्छे से इन चीतास का बिहेवियर, हेल्थ और इनकी जो अडेप्टेशन है उसको स्टडी कर पाएंगे, और इसकी वजह से भारत और पूरी दुनिया में फ्यूचर में जो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज़ हैं इन्हें भी इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये है दोस्तों प्रोजेक्ट चीता। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने देख लिया है। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बताई हैं जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, और फिर क्लाइमेट चेंज और उसकी वजह से जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, फ्लैश फ्लड्स हैं, क्लाउड बर्स्ट हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, एटमॉस्फेरिक रिवर्स हैं, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है, ग्रीन हाउस इमिशन है, और ग्रीन हाउस के साथ साथ एक आता है रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है ओजोन डिप्लीशन, और इसके साथ जुड़ा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इन सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ, आपको ये सारी वीडियोस देखनी चाहिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जरूर देखिएगा, इन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारे पेज को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे पेज को कंटफे के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। इन सारी वीडियोज़ के लिए एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटफे और जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और हाँ, एक और वीडियो मैंने आपको बताई थी बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, और एट्रीब्यूट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं, इन सब को ऑलरेडी मैंने कवर कराया है, इसको भी जरूर देखिएगा। इन सारी के सारी वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।